बात है 2 साल पहले की। एग्जैक्टली आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल 2022 को मुझे एक टेलीफोन आया और मुझे ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचिए। मैं लाहौर में था और यहाँ से फिर मैंने फौरी तौर पे कूच किया। मेरे साथ मेरे एक कज़न उस वक्त मौजूद थे, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो मेरे, मैं उन्हें भी साथ ले गया। मेरी टीम के लोग थे, उन्हें मैंने कॉल किया, वो मुझे रास्ते में मिले, उन्हें भी साथ ले गया। हम 2 गाड़ियों में भर के इस्लामाबाद की तरफ चले गए। इस्लामाबाद में जो बाकी सहाफ़ियों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया था वो सारे इस्लामाबाद में ही मौजूद थे और कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके थे और कुछ मेरे बाद पहुंचे। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस रात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ये आखिरी काबीना की मीटिंग थी जिसको चेयर किया था इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और उस मीटिंग में कुछ बड़े अहम फैसले मुतवक्के थे जिनकी बुनियाद पर हम कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया था। 7 में से 6 सहाफ़ियों का तो मुझे कंफर्म आज भी याद है, एक का नाम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें मैं था, शहीद अरशद शरीफ थे, साबिर शाकिर भाई थे, मुईद पीरज़ादा भाई थे। इसमें मेरे भाइयों की तरह जमील फारूकी, वो वहाँ पे उस दिन मौजूद था। उसके अलावा वहाँ पे फरिया इदरीस साहिबा मौजूद थी और गालिबन जो एक शख्सियत हैं वो खावर घुम्मन साहब थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में वो थे। तो हम 7 सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचे थे, कुछ मेरे से पहले और कुछ मेरे बाद आए थे। हमें बताया गया था कि हमारे साथ कुछ शेयर किया जाएगा और हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि हमें साइफर दिखाया जाएगा, क्योंकि साइफर ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको सब देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि एक्चुअली साइफर के अंदर लिखा हुआ क्या है और जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं क्या वो उसी के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें उस रात मायूसी हुई जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए, क्योंकि जो हम तवक्को कर रहे थे कि हमें कोई चीज़ दिखाई जाएगी वो हमें दिखाने में उस वक्त की हुकूमत नाकाम रही। हत्ता कि उन्होंने साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था काबीना की मीटिंग में, और उसी डी क्लासिफिकेशन के नतीजे में उस साइफर को जब स्पीकर ने पढ़ा और डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा तो उन्होंने रिज़ाइन करते हुए ये कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, ये हुकूमत तब्दील की जा रही है और ये साम्राज्य के कहने पे की जा रही है, बैरूनी कुव्वत के। लिहाजा अगर किसी ने इस साइफर को पढ़ना और देखना है तो वो हमारे चैम्बर में आके अभी इसको पढ़ ले और देख ले। लेकिन उस वक्त कोई भी चैम्बर में नहीं गया उसको पढ़ने और देखने के लिए। हत्ता कि हमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कहा गया, मैं और अरशद शरीफ एक कॉरिडोर से हम गुजर रहे थे तो हमें ये कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको मत देखें, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साइफर वहाँ पे मौजूद ही नहीं था नादरीन। जिस वक्त ये फैसला किया गया कि साइफर में दिखाया जाएगा, उस वक्त हमें ये पता चला कि एक ब्यूरोक्रेट साइफर को लेकर वहाँ से गए हैं और अब वो राब्ते में नहीं है। ये बात यहीं पे मैं रोक देता हूँ। उस दिन और क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनमें से किसी को भी मना नहीं किया गया अपना मोबाइल टेलीफोन अंदर ले जाने से। हम सारे पहली मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अंदर लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घूम रहे थे। इमरान खान साहब एक मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद इमरान खान साहब की हमारे साथ मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात जो है ये बाहर लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई, वहाँ पे मुलाकात करवाई गई। शायद इमरान खान साहब और उनके लोगों को ऐसा लगता था कि अंदर अगर ये मुलाकात होगी तो ये टेप हो सकती है या इसको बग किया जा सकता है। इस किस्म के खदशात इमरान खान साहब के और उनके लोगों के दिमाग में थे। तो बाहर लॉन के अंदर कुर्सियाँ लगाई गई और वहाँ पर हमें बिठाया गया। हमें ऐसा उस दिन महसूस हो रहा था कि हम 2 अलग अलग मुल्कों की सरहद पे खड़े हुए हैं या 2 अलग अलग रियासतों की सरहद के ऊपर हम खड़े हैं, मुखालिफिन की सरहद पे हम खड़े हैं। वो इसलिए कि इससे पहले जब भी हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते थे तो हमें लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमले का रवैया कुछ और होता था। उस दिन हमने देखा जो वहाँ पे ऑफिसर्स और अमला है उनका रवैया कुछ और है। ऐसा लगता था शायद वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चले जाएं वापस। और जब अब सहाफ़ी को ऐसा महसूस होता है ना कि यहाँ से हमें कोई चाह रहा है कि हम वापस चले जाएँ, तो सहाफ़ी को लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी खबर है, मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। तो इसको हमने भांप लिया था, तो हम वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके रहे। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हुई और ये बाहर लॉन में बैठकर मुलाकात हो रही थी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो शायद मैं आपको पहले नहीं बता पाया। वहाँ 2 लाइनें लगाई गई थी ऐसे, कुछ चेयर्स यहाँ पड़ी थी, कुछ चेयर्स इस तरफ पड़ी थी और सामने इमरान खान साहब की 3-4 चेयर्स थी। एक में इमरान खान साहब बैठ गए और उन्होंने मुझे इशारा किया कि इमरान आप इधर आ जाएँ। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा जी मेरी जगह उधर है, मैं उधर बैठता हूँ। और मैं वैसे भी थोड़ा इस तरह इन चीज़ों का मैं एहतियात करता हूँ कि मैं जो मेरी जगह है वहीं पे मैं बैठूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज आपकी नौकरी चली गई है, यू आर द विक्टिम। उस दिन मुझे अलीम खान ने नौकरी से निकाला था और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इधर आके बैठ जाए, आपकी नौकरी चली गई है। एक ज़ाहिर यकजहती तौर एक कुछ चीज़ थी।
तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे यहाँ कंधे से पकड़ा, हालांकि मेरे साथ उनका इतना ज़्यादा उस वक्त ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और पुश किया और कहा आप बैठ जाएं यहाँ पे, टुडे यू आर स्पेशल। तो मैंने वहाँ बैठने के बाद कहा कि अगर किसी और को अपनी नौकरी से प्यार नहीं है तो वो इमरान खान की दूसरी तरफ आके बैठ जाए। और ये मजाक में हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद संजीदा बातचीत शुरू हुई। इमरान खान साहब बैठे, उनका सारा का सारा फोकस इस बात के ऊपर था कि साम्राज्य आ रहा है, मैं इसको कभी तस्लीम नहीं करूंगा। ये जिस तरीके से मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं ये गैर कानूनी गैर आईनी तरीका है। मैं अदालतों में भी जाऊंगा, मैं पब्लिक में भी जाऊंगा, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। वो ये एक सियासी तकरीर कर रहे थे। हमने बार बार उनसे जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में पूछा, लेकिन इमरान खान साहब उस बारे में बात करने से उस रात वहां पर गुरेज कर रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप सब कुछ जानते हैं और अवाम के सामने सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये खत है या साइफर है जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और ये हुकूमत गिराने के अंदर जो लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करेंगे, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत बड़ा सवाल था, क्या इमरान खान उस रात आर्मी चीफ को हटाने वाले थे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसी खबरें चल रही थी और आधी रात को अदालतें भी खुल गई थी कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए या कोई एडवेंचर ना हो जाए या कोई ऐसी चीज ना हो जाए। और ऐसे लोगों की दरखास्त के ऊपर खुली थी जिनके बारे में अदालत में उनके दाखिले तक मना थे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया गया था उस रात। इमरान खान साहब के कंट्रोल के अंदर इंतजामिया नहीं थी। ये मैं आपको बताता हूं आगे जाके कैसे हमें ये सारा कुछ पता चला। हम जब वहां पे बैठे और बातचीत शुरू हुई तो साबिर शाकिर साहब जो है वो अपने मोबाइल को बहुत एक्टिवली देख रहे थे और उसके अंदर खबरें आ रही थी लगातार, और वो उन खबरों को उस मीटिंग के अंदर शेयर करते जा रहे थे। वहां पे मौजूद थे शहबाज गिल साहब, गालिबन वो भी चीज़ें शेयर कर रहे थे कि अपडेट डेवलपमेंट हो गई है, अब ये डेवलपमेंट हो गई है, इस वक्त जो है वो अदालत खुल गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी पहुंच गए हैं। साबिर शाकिर साहब ने गालिबन ये रिपोर्ट किया कि बाहर जो है आपके वज़ीर आज़म ऑफिस के कैदियों वाली वैगन भी पहुंच गई है। फिर ये रिपोर्ट किया गया कि रेड जोन को सील कर दिया गया है, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद की इंतजामिया किससे ऑर्डर्स ले रही है? ये सवाल जो है ये फिर अरशद शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने पूछा दोबारा भी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमसे ऑर्डर्स नहीं लिए जा रहे। यानी उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान था, उसकी काबीना मौजूद थी, काबीना की मीटिंग हो चुकी थी, अभी तक इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, चीज़ें उनकी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब ये बताया गया इमरान खान साहब को कि कैदियों वाली वैगन पहुंच गई, अदालतें खुल गई, रेड जोन सील हो गया, और ये बात भी उन्होंने कही कि हम तो यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, तो ये किसके लिए, कैसे ये ऑर्डर, किसके ऑर्डर मान रहे हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया वाले? जब इमरान खान साहब ने ये सवालात उठाए तो इस पर डिस्कशन हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पूछा कि देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। ये वो जुमला है जो मैंने उसी रात वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिपोर्ट किया था, और ये शायद पाकिस्तान के अवाम को चुभ गया जाके जुमला, और उन्होंने अगले दिन जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया उस पर उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए थे, जो हाथों के अंदर उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, उन्होंने उनमें लिखा हुआ था कि खान साहब देखना कोई शहर रह तो नहीं गया जो आज आपके लिए बाहर ना निकला हो। तो इस तरीके से लोगों ने इसको महसूस किया जो इमरान खान साहब ने एक बात वहां पे उठाई। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ हम बैठे, उनके साथ हम बात करते रहे। इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा था कि ट्रस्ट का मसला हो रहा है, यानी वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जा रहे थे जो पॉलिटिकल लोग थे उस लॉन के अंदर, जिनके आने पे मैं महसूस करता था कि इमरान खान साहब थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर लेते थे और उनके जाने के बाद दोबारा इमरान खान साहब बात करते थे। वो लोगों को मैं जानता हूं, यानी वहां पे चंद लोग मौजूद थे जिनमें दो ऐसे लोग थे जिनको मैंने उस दिन बहुत परेशान भी देखा और इमरान खान के साथ पूरा जुड़ा हुआ देखा, जिनमें शहबाज गिल और मुराद सईद थे। कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बिल्कुल रिलैक्स थे, उनको आइडिया था कि ये हो जाएगा। हमें ऐसा लगा कि इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस सारी सूरत को विटनेस कर लें, और उन्हें ये आइडिया हो गया है कि जो देखने के लिए हमें बुलाया गया था या जो हमें दिखाना था वो हमें अब नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें वक्त दिया। उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे कि मीडिया वहां से कोई मनफी तासुर लेकर जाए, लिहाजा उन्होंने हमारे साथ जो मुलाकात की उसमें मैंने जो महसूस किया, बाकी सहाफ़ी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक दिखाई दे रहे थे। वो ये मैच हार रहे थे और उनकी शिकस्त यकीनी थी, लेकिन इस वक्त भी वो मायूस नहीं लग रहे थे। यानी